हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। उसमें हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन जो ड्राइव की थी वो थी PV इज इक्वल टू 1/3 mc², जहाँ पर कैपिटल M गैस का द्रव्यमान या मास था और C इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी। आज हम देखेंगे इस काइनेटिक गैस इक्वेशन से किस प्रकार हम आइडियल गैसेस के लिए डिफरेंट लॉज जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगाड्रो लॉ को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप जानते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी किसी गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। इसके लिए हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को देखेंगे, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। इसके राइट हैंड साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 2/3 हाफ mnc²। हाफ mnc² एक तरीके से क्या है, हाफ mnv² कह सकते हो या हाफ mv² कह सकते हो। इट इज़ एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो PV इज इक्वल टू 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और आप जानते हैं कि किसी भी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो अबव इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, इट विल बी इक्वल टू PV इज इक्वल टू 2/3 सम कांस्टेंट K इंटू टेम्परेचर, यानी हाफ mnc² इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू KT और PV इज इक्वल टू 2/3 KT। यहाँ पर देखिए 2/3 भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, T हमने कांस्टेंट लिया हुआ ही है, तो PV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी किसी भी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। यही हमारा बॉयल्स का नियम है। दूसरा नियम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट गिवन प्रेशर। दिए गए दाब पर किसी गैस का आयतन उसके टेम्परेचर का समानुपाती होता है। इसके लिए हम वापस अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन को देखें, PV इज इक्वल टू 2/3 KT या V इज इक्वल टू 2/3 KT इंटू 1/P। यहाँ पर देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, P हमने कांस्टेंट लिया, K ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो 2/3/P इंटू K कांस्टेंट हो जाएंगे, तो V विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या V/T कांस्टेंट। यही हमारा चार्ल्स का नियम है। तीसरा नियम है हमारा एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक गैसों के यदि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम हो तो उनमें उपस्थित मॉलिक्यूल्स या मोलों की संख्या भी समान होगी। और इन इंग्लिश वी कैन से दैट if 2 or more than 2 gases have same pressure, volume and temperature, then they will also have the same number of the molecules. इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम 2 गैसेस को लेते हैं। एक गैस में मान लीजिए N1 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रत्येक का द्रव्यमान M1 है और गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी C1 है। इसी प्रकार से दूसरी गैस के लिए मॉलिक्यूल्स की संख्या N2, प्रत्येक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान M2 और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी C2 हो। तो पहली गैस के लिए इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 m1n1c²। दूसरी गैस के लिए इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 m2n2c²। चूँकि PV कांस्टेंट है यानी दोनों गैसों के प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो पहली गैस और दूसरी गैस के P और V का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/3 m1n1c1² इज इक्वल टू 1/3 m2n2c2²। और या हम इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 गैसेस हाफ m1c1² इज इक्वल टू हाफ m2c2²। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों गैसेस के टेम्परेचर भी सेम है।
जब उनके टेम्परेचर सेम होंगे तो दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होंगी। दोनों इक्वेशंस में इक्वल क्वांटिटीज़ को कैंसिल कर दीजिए। फाइनली यू विल गेट N1 इज इक्वल टू N2, यानी दोनों गैसों में मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम है। तो thus we can say that according to Avogadro law, two gases have equal number of molecules provided they have same pressure, volume and temperature. फोर्थ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहता है कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न यानी विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। और वी कैन से दैट द rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. इसके लिए अगेन काइनेटिक गैस इक्वेशन देखिए, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, या c स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV अपॉन mn। mn को आप कैपिटल M से रिप्लेस कर दीजिए तो यू विल गेट 3PV अपॉन m। हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो वॉल्यूम अपन मास क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेंसिटी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी c स्क्वायर इज इक्वल टू 3p अपॉन d, या c इज इक्वल टू √3p अपॉन d। यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। c है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और किसी भी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस c इज प्रोपोर्शनल टू r is rate of diffusion, तो R is inversely proportional to 1 upon D। यदि दो गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 R2 हो और उनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी C1 C2 हो तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू √D2 अपॉन D1 बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यही कहलाता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फोर्थ लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, किसी भी गैस के मिक्सचर में गैस का टोटल प्रेशर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, यानी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। यदि हम दो गैसेस का या दो से अधिक गैसेस का मिक्सचर लें और उनमें उनकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करें तो टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी KE विल बी इक्वल टू KE1 प्लस KE2 प्लस KE3। इसको काइनेटिक गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ mc स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1c1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m2c2 स्क्वायर प्लस हाफ m3c3 स्क्वायर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि N1 N2 N3 है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या हो जाएंगे n। तो इक्वेशन में हो जाएगी हाफ mnc स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 n1c1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 n2ct स्क्वायर प्लस सो ऑन। काइनेटिक गैस इक्वेशन से Pb इज इक्वल टू हाफ mnc स्क्वायर, या Pb इज इक्वल टू 2/3 हाफ mnc स्क्वायर, या 3/2 Pb इज इक्वल टू हाफ mnc स्क्वायर। तो इसको हम जनरलाइज करें तो ये हो जाएगा 3/2 PV इज इक्वल टू 3/2 P1V प्लस 3/2 P2V प्लस 3/2 P3V सो ऑन, जहाँ पर P1 P2 P3 क्रम से गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स हैं। वॉल्यूम चूँकि एक ही पात्र है सब गैसेस के लिए वॉल्यूम V सेम होगा। दोनों साइड से 3/2 और V को कैंसिल कर दीजिए, फाइनली विल गेट P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। यही डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का नियम है। इस प्रकार से हमने देखा कि आइडियल गैस या काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम डिफरेंट गैस लॉज को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे हाउ एन आइडियल गैस डेविएट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर। थैंक यू।